good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement. We are on page number 185, chapter 12 और एक नया लेवल ऑफ लाइफ के दृष्टिकोण को देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, अपने जीवन में लाने जा रहे हैं। और टाइटल है बिकमिंग अ सीयर। सीयर का मतलब पैगंबर, सीयर का मतलब भविष्य दृष्टा, और नीचे सब टाइटल है अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एक नया दृष्टिकोण। द ग्रेट मास्टर सेड, उस बुक में मास्टर शब्द कई बार यूज किया है। मास्टर शब्द एक गुरु, एक शिक्षक, एक मालिक, कुछ भी हो सकता है। 2000 साल पहले एक महान शिक्षक, गुरु, जो भी आप समझो, उसने कहा कि आप सबको सच्चाई का पता लगेगा और वो सच्चाई आपको आजाद कर देगी। अब जब आपको ये मालूम है कि आप ही खुद ये सच्चाई हैं, तो अब इसका अगला कदम है कि इस सच्चाई को देखें और ये देखें कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, और बस फिर आप फ्री हैं। किस चीज़ से आज़ाद हैं? आज़ाद हैं उस ज्ञान से जिसे डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं। आज़ाद हैं वो सारे इमोशनल ड्रामों से, जितने भी ये भावनात्मक ड्रामे हैं ना, जो कहाँ के प्रभाव से आए हैं? ये जो हमने झूठ बिलीफ सिस्टम क्रिएट करे हैं, विश्वास किया है जिसने भी जो बोला उसको, जो भी ज्ञान में लिखा उसको। जब ये सच्चाई आपको आज़ाद कर देगी ना, तो कोई बिलीफ सिस्टम, कोई भी भाषा, कुछ भी जो आपने सीखा है इस दुनिया के अंदर, ये आप पे राज्य नहीं करेगा। अब यहाँ पे कुछ गलत, कुछ सही नहीं है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा नहीं है। यहाँ पे किसी चीज़ को जीतने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को हारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जवान होने की ज़रूरत नहीं है, बूढ़े होने की ज़रूरत नहीं है, सुंदर होने की ज़रूरत नहीं है, और अगली होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब ओवर है, क्योंकि ये सब क्या है? नथिंग बट सिंबल्स। ये जो हमने बनाए हैं, तुम बूढ़े हो, तुम ये हो, तुम सुंदर नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं हो। आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे जब आप किसी भी प्रकार की प्रिटेंशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब आपको कुछ प्रिटेंड करना ही नहीं पड़ रहा, आपको कोई नाटक करना ही नहीं पड़ रहा है। ये आज़ादी बहुत ही प्रोफाउंड है, गहन है, गहरी है, अगाध है। ये फ्रीडम है आपको कि आप अपने सच्चे सेल्फ में आए। ये आप अपने आप को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, जस्ट टू बी द वे यू आर। इमेजिन करें एक जीवन जहाँ पे आपको किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता है, जहाँ पे किसी चीज़ को आप जज भी नहीं करते हो, किसी चीज़ को ब्लेम ना करते हो, ना होते हो। कोई गिल्ट नहीं है यहाँ पे, कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं है, कोई शेम नहीं है। आप ये सोचो, एक ऐसी जिंदगी जिसे आप किसी भी व्यक्ति के कोई भी दृष्टिकोण को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और ना ही आप अपने किसी दृष्टिकोण को एक लॉ, एक नियम बना के जीवन जी रहे हो या किसी को फोर्स कर रहे हो जीने के लिए। इमेजिन करें आपकी जिंदगी कितनी फर्क होगी अगर आप हमेशा शुक्राने में, ग्रैटिट्यूड में, थैंक यू में, प्यार में, वफादारी के अंदर रहेंगे। और जस्टिस, न्याय, सबसे पहले अपने आप से और फिर लोगों से। वैसी जिंदगी कैसी होगी? आप इमेजिन करें एक हार्मोनियस यूनियन, एक लयता जो आपकी और आपके बॉडी के बीच में होगी। आप अपने शरीर के प्रति पूर्ण रूप से वफादार होंगे, और अगर ना आप अपनी बॉडी के प्रति ग्रेटफुल है ना, यानी ये बॉडी को पाके शुक्राने में है, तो आप अपने इस शरीर को ना बहुत जस्टिस से ट्रीट करेंगे। हम कैसे अब्यूज़ करते हैं, भूखा रखते हैं पतला होने के लिए, ओवर वर्क करते हैं, थकते हैं, डर के ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बहुत ढंग से हम इस शरीर को अब्यूज़ करते हैं। इमेजिन करें बीइंग योरसेल्फ द वे यू आर। किसी को कुछ भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना जैसे हैं वैसे, प्रसन्न। जहाँ भी आप जाएंगे ना, ये स्वर्ग साथ में जाएगा, क्योंकि आप उस स्वर्ग में ही हैं, बिकॉज आप ही स्वर्ग हैं। इमेजिन करें इस प्रकार की आज़ादी के साथ में इस जिंदगी को जीना। हाँ, ये सच्चाई जान लेना कि आप ही सच हैं,
लेकिन सबसे पहले देखिए तो सही कि ये सच है, आप ही सच हैं। राइटर कहता है मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि आपकी कहानी आपको सच्ची लग रही है कि आपको सच्ची नहीं लग रही। सिर्फ व्हाट इज, जस्ट विटनेस व्हाट इज। ये जो शब्द है व्हाट इज, क्या, ये लैंडमार्क में भी बहुत ही पावरफुली व्हाट इज, व्हाट सो इतनी पावरफुली क्रिएट होता है। मीन जो जैसा है वैसा, कोई माइनस नहीं, कोई प्लस नहीं, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्सट्रैक्शन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। ये व्हाट इज ऑलवेज परफेक्ट, उत्तम ही होता है। अपने ना एनवायरनमेंट को देखिए, वातावरण को देखिए। द फ्रेम ऑफ योर ड्रीम, ड्रीम मीन जिंदगी, फ्रेम माने जैसे एक पिक्चर का फ्रेम नहीं होता है चारों तरफ का, वो जिसे हिंदी में आप ढांचा कह सकते हो, चौखट कह सकते हो, बनावट कह सकते हो। जरा देखें आपके वातावरण को, अपनी जिंदगी के इस ढांचे को अपने सामने इधर उधर देखिए, अपने बिलीफ सिस्टम को किस प्रकार से वो आपकी जिंदगी की कहानी के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए कहाँ पे आप अटेंशन में हैं, कहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं, और क्या वो आपकी जिंदगी के अंदर कहता होल ड्रीम यानी पूरी जिंदगी में क्या लेकर आ रहा है। राइटर कहता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसके बारे में सोचें, दिमाग को यूज नहीं करना है। मैं ये चाहता हूं कि आप इसे देखें। देखना सोचना नहीं है, क्योंकि सोचना सच नहीं है, देखना सच है। आप सच हैं। मैं मेरे गुरु से कहती हूँ, बुद्धा से कहती हूँ, नहीं मेरी अभी बहुत जिम्मेदारी है, माई फैमिली इज नॉट फाइनेंशियली सेटल्ड, क्या होगा अगर मैं काम नहीं करूँगी। उन्होंने बोला शालिनी अगर आज ये शरीर खत्म हो जाएगा ना, हफ्ते भर के बाद में ये जिंदगी वैसे की वैसी चलेगी और बहुत तुमसे ज्यादा अच्छी चलेगी। और अगर चीप बात बोलूं तो वो ये भी बोलते हैं जहां तुम्हें जलाया जाएगा वहां पे डॉग आके सुसु करेगा। कोई मोल नहीं है ये जो तुम इतना सोचते हो कि तुम्हारी वजह से फैमिली के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी या आ रही है। आई नो दिस इज अ वेरी हार्ड कॉन्वर्जेशन टू टेक, लेकिन गुरु ऐसा ही होता है जो स्पष्ट बोलता है। ये जो मेरा विश्वास, बिलीफ है ना, ये मुझे कैसे चक्कर गिनने की तरह मुझसे काम कराता है, चक्कर गिनने की तरह मुझसे काम कराता है। फिर मुझे लगता है नहीं, मैं तो काम को एंजॉय कर रही हूँ। अब जैसे जैसे ये बुक पढ़ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं काम इसलिए कर रही हूँ कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दे रही हूँ, क्या मैं काम इसलिए कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। फिर देखिए एक बिलीफ सिस्टम, एक सोच के अंदर हम इतना ज्यादा अपने अंदर फंसे हुए हैं कि सामने कोई बोल रहा है यार कैन यू कनेक्ट विद योर सेल्फ एज यू आर, और देख कहाँ तू फ्री है, और हम क्या क्या सोच रहे हैं। आई नो इट्स ह्यूज प्रैक्टिस, इट्स अ ह्यूज प्रैक्टिस। तो पेज नंबर 187 पे द बुक सेज कि अगर जब आप ये देखते हैं, सोचते नहीं हैं कि आपकी जिंदगी का फोकस आपको कहाँ लेके जा रहा है, और अगर वो आपके लिए सच्चाई नहीं है तो अब आपको उसे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अब बिलीव करने की जगह उसे देखना सीखें। जो दिया था उसने टूल फॉर डाउट। सो व्हेन व्हाट यू बिलीव, आप उसको ना उसी जो भी विश्वास करते हैं ना उसे उसी वक्त डिस्टॉर्ट कर देते हैं अपने ज्ञान से प्रभावित होकर। जिस समय आप नॉलेज, इस ज्ञान को खत्म कर देते हैं, आप ये सारी भाषाओं, बिलीफ सिस्टम, धर्म, इन सब से ऊपर निकल जाते हैं, सारे सिंबल्स, सारे इन चिन्ह जो हमने सीखे हैं उनसे ऊपर निकल जाते हैं, उस पॉइंट पे, उस जीवन के उस समय आप एक सीयर बनते हैं। क्या मतलब? एक पैगंबर, एक भविष्य दृष्टा। एक सीयर क्या है? वो एक मास्टर है, एक शिक्षक है, गुरु है, एक मालिक है अपने जीवन का। वो जीवन जीने वाला एक आर्टिस्ट है जिसने सीख लिया है देखना। बहुत सारे नाम आपको मिल सकते हैं इस समय। आर्टिस्ट, एक कलाकार जो जीवन जीना सीखता है, एक ड्रीमर, जीवन, ड्रीम अगर जीवन है तो ड्रीमर उसको जीने वाला, मैसेंजर, पैगंबर, देवदूत, बहुत सारे नाम है। वो कहता है मैं आपको एक आर्टिस्ट कहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी अपनी क्रिएशन एक मास्टरपीस है।
और अब ये चांस है आपके पास में कि आप देखें कि आपने क्या निर्माण किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो सच्चा है, बिना किसी जजमेंट, बिना भी कुछ ऐड किए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर उस चीज़ को जाने दें, बाहर निकालें जो सच नहीं है। हर उस चीज़ को जो एक अंधविश्वास है, एक झूठ है। तो अगर आप विलिंग है ना, अगर आपका दिल कर रहा है, अगर आपका मन कर रहा है, अगर आप अंदर आत्मा से चाहते हैं कि ये सच आपके जीवन में आए, तो आपको आपकी कहानी जरूर मिलेगी। और आप ये जानेंगे कि ये जो कहानी आपने घड़ी हुई है ना, ये बिल्कुल झूठ है। अब आपको ना करेज चाहिए, बहादुरी चाहिए कि आप उन सब चीज़ों को लेट गो करें, जाने दें, छोड़ दें। जो आप नहीं हैं, अपने पास्ट को जाने दें। अपनी जो ये कहानी बना रखी है उससे डिटैच हों, मोह छोड़ें उससे, क्योंकि ये स्टोरी आप है ही नहीं। जिस पल आप इन सारे झूठ पर विश्वास करना बंद कर देंगे, जो सारा दिन आप अपने आप को बोलते हैं हर पल, तो आपको ये पता लगेगा कि चाहे ये छोड़ना कितना भी पेनफुल अभी लग रहा है, अरे यार कैसे करूं, लेकिन सच्चाई उससे मिलियन टाइम्स बेटर है रादर देन बिलीविंग द लाइज, झूठ को छोड़ना। मेरे पापा ना हमसे सिर्फ तभी मिलते थे जब वो मिलना चाहते थे। एकांत उन्हें बहुत प्रिय था। मैं उनसे कहती थी, क्या करते हैं पापा आप? बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी भी वो मुझ में फंसे नहीं, प्यार बहुत करते थे। तो हमेशा मैं कहती थी आप डिटैच रूप से अटैच्ड होते हो। मैं बहुत उन्हें कई बार मिस करती थी। मुझसे पूछते थे कोई तकलीफ तो नहीं है तेरे को? अगर है तो मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे मेरे जीवन की कोई चर्चा का विषय में नहीं वो पड़े। और मुझे उस समय क्या लगता था, देखो मम्मी तो मेरे से सब पूछती है, मैं बड़ा रोती गाती भी थी, बड़ा कभी सास की बात, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात। पापा ऐसा कभी नहीं करते। बट ही विल कॉल मी ऑन अ फिक्स डे एवरी डे व्हेन आई वाज मैरिड विदाउट एनी फेल। उस समय मुझे लगता था शायद ये सब मैकेनिकल है। आज जब ये मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है माय फादर वाज अ सीयर। मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, मैं उन्हें देख नहीं पाई वैसे। ही वाज बीन माय मेंटोर। मुझे बहुत बार बोलते थे जब मैं यहाँ वहाँ कोई दर्शन करने जाती थी, ये करती थी, वो करती थी, ये भटकना कहीं नहीं है, जो कुछ है यही है, तेरे पास ही है। और मुझे ये भी बोलते थे कि जब तुम फ्लो में होती हो तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हो। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि फ्लो का मीनिंग क्या होता है। बट ही एज माई फादर न्यू हु आई एम, हु आई वॉज। अब जब मैं ये सब पढ़ती हूँ ना, मैं कभी कभी उन्हें मिस करती हूँ, ऊपर देखती हूँ और बोलती हूँ आपने तो ये मुझे बरसों पहले बताया, आज से 40 साल पहले बताया, बार बार बताया, पर मैंने सुना नहीं। अब जब सुन रही हूँ, जब समझ रही हूँ, तो आप शारीरिक रूप से मेरे पास नहीं है। मेरा दिल करता है कभी कभी कि उनके साथ बैठ के अब फिर से वो कहें और फिर से मैं सुनूं। इन सब बुक से ज़्यादा पावरफुल है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। और ये सब मेरी जिंदगी में आपकी वजह से हुआ है, बिकॉज यू आर देयर विद मी इन दिस जर्नी। थैंक यू सो मच। Please have your family and friends together in this journey with you. It will become all the more beautiful. Freedom in totality is real freedom. Contribution to somebody will get you contributed also. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.